वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम। आओ कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे हम HCF भी बोलते हैं या फिर हम इसे GCF भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो जैसे कि नाम ही से आपको पता चल रहा है कि हमें फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर्स फर्स्ट निकालने हैं और उनमें से भी कौन हाईएस्ट है वो पता करना है। जैसे कि हम LCM करते हैं, उसमें पहले हम कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं, मल्टीपल्स में से भी जो लोवेस्ट होता है वो निकालते हैं तो हमारा LCM आ जाता है। उसी तरीके से HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर आप इसे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी बोल सकते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स दैट आर द कॉमन टू टू और मोर नंबर्स। द ग्रेटेस्ट नंबर which divides two or more numbers without leaving a remainder is called the highest common factor। तो वो बड़ा नंबर जो उस नंबर्स को जो आपको यहाँ पे दिया जाएगा उसको डिवाइड करते हो और रिमाइंडर 0 आता हो, मतलब रिमाइंडर वो फुल्ली डिविजिबल होते हैं वो नंबर। तो वही नंबर जो है जिसमें वो हाईएस्ट है उसका फैक्टर, इसलिए उसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमें HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है 5 का और 10 का। तो हमें क्या करना है, बस हमें जो टेबल्स होते हैं ना, किसी भी नंबर का अगर हमें फैक्टर्स निकालना होता है तो हमें उस नंबर के सब टेबल्स में देखना होता है कि वो नंबर कहाँ पे आएगा उस टेबल में। जैसे कि अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने 5 लिखा है। तो बस ऐसे कोई भी नंबर हो तो आपको 2 से लेकर 10 तक देखना है कि वो नंबर उन किस किस टेबल्स में आता है। ठीक, जैसे कि 5 2 की टेबल में आता है, नहीं 3 की टेबल में आता है, नहीं सॉरी, और सारे जो भी नंबर्स होते हैं वो 1 की टेबल में तो आते ही हैं। तो 1 तो कॉमन फैक्टर एक रहेगा ही। उसके अलावा किस में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 5 में आता है। ठीक, तो हर एक नंबर अपना ही ग्रेटेस्ट फैक्टर होता तो 5 में आता है। तो अब इसके बाद वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा। देन अब फैक्टर्स ऑफ 10, तो 1 तो कॉमन है मैंने बताया। उसके अलावा आप फिर अब टेबल्स देखते जाइए। 2 में यस आता है, 3 में नो, 4 में नो, 5 में यस आता है, 6 में नो, 7 में नो, 8 में नो, 9 में नो एंड 10 में यस। तो इस तरीके से ये सिंपल तरीका है जिससे आप इजीली लिख सकते हैं कि इस नंबर के फैक्टर्स, या फिर सिंपली आप इस तरीके से लिख लीजिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब यहाँ पे आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है, 1 तो सभी में कॉमन होगा मैंने बताया। तो हमारे पास यहाँ 1 सभी नंबर्स में कॉमन होता और है 5। तो हमारे पास 1 और 5 कॉमन फैक्टर्स मिल गए। लेकिन हाईएस्ट इसमें सबसे बड़ा क्या है, इसमें सबसे बड़ा 5 है। सो HCF ऑफ 5 एंड 10 इज 5। HCF ऑफ 5 एंड 10 इज 5। तो इस तरीके से आप इसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अगर आप एक और एग्जांपल देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम 3 नंबर्स का करके देखते हैं। ठीक, 2 या मोर देन 2 नंबर्स हो सकते हैं जिसका हमें HCF निकालना हो। तो अभी हम 3 नंबर्स, चलिए इजी वाला 3 नंबर्स लेते हैं, 2 4 एंड 6। ठीक, तो बस वही करना है आपको। हर एक नंबर अपना ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है। ठीक, तो अगर वो नंबर आ जाए सेम तो उसके आगे फिर आप प्रोसीड नहीं करेंगे। जैसे 1 तो सभी में कॉमन होगा, पहले मैंने बताया। उसके बाद 2 1s are 2। ठीक है, 2 आ गया, वो सेल्फ नंबर जब आ जाएगा
तो उसके आगे फिर वो जाएगा ही नहीं। फिर यहाँ पे हमें अब यहाँ टेबल्स 1 के बाद 2 से प्रोसीड करना है। 2 के टेबल में आता है, यस आता है। 3 में नहीं, 4 में यस आता है। तो इसके बाद ये आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हर एक नंबर अपना जो हाईएस्ट होता है उसका फैक्ट वो खुद होता है, ठीक है। जैसे यहाँ 4 2 आया, तो अब यहाँ पे हमें रुक जाना है। अभी 6 आया हमारे पास, तो 6 1 कॉमन हुआ। 6 2 में आता है यस, 3 में आता है यस, 4 में आता है नो, 5 में आता है नो, 6 में आता है यस। तो अब इसके आगे प्रोसीड नहीं करेंगे क्योंकि हम हाईएस्ट तक पहुंच गए हैं। अब हम यहाँ पे कॉमन देखेंगे, तो कॉमन में हमारा 1 तो है ही, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि 1 तो सब में कॉमन होगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे कॉमन क्या है, 2 है। कॉमन क्या है यहाँ पे, 2 है। और 4 है, 3 है, 6 है, नहीं, ये सब में प्रेजेंट नहीं है। यही 2 नंबर थे जो सब में प्रेजेंट थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राइट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स, तब आप क्या करेंगे, 1 और 2 लिख देंगे, आपका काम खत्म। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि राइट द एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 4 एंड 6, सो एचसीएफ ऑफ 2 4 एंड 6 इज, यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 2। सो 2 इज द एचसीएफ ऑफ 2 4 एंड 6। तो बस इसी तरीके से आपको करना होता है। और अगर हम फैक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें को प्राइम्स क्या होते हैं और ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, एक बार उन्हें भी देख लेना चाहिए। तो चलिए थोड़ा उनके बारे में भी जान लेते हैं। सो व्हाट आर को प्राइम्स? Some numbers have only one factor in common, that is the number 1. Any such pair of number is called co-primes. मतलब कुछ नंबर होते हैं जिनके हम कॉमन फैक्टर्स जब निकालते हैं तो उसमें कॉमन सिर्फ 1 ही होता है, ठीक, और कोई नंबर्स नहीं होते हैं। तो ऐसे नंबरों को हम को-प्राइम्स बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स निकालना है या कॉमन फैक्टर्स निकालना है, उसके लिए हमें 2 या मोर देन 2 नंबर्स की ज़रूरत होती है। तो फॉर एग्जाम्पल को प्राइम्स, जैसे हम फैक्टर ऑफ 9 एंड 13 निकालते हैं, तो इसमें फैक्टर्स ऑफ, एक तो 1 हमारा कॉमन है, ठीक, 1 हमारा कॉमन होता है। उसके बाद 2 के टेबल पे नहीं आता है, 3 के टेबल पे आता है, 4 के नहीं, 5 के नहीं, 6 के नहीं, सीधा 9 पे आता है, ठीक। तो इसके फैक्टर्स हमने यहाँ निकाल लिए। और 13 सिर्फ आता है 1 और खुद के टेबल पे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, सिर्फ 1 है। तो ऐसे नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो और नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम्स। और फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि ये 9 है, तो 3 3s are 9, 3 3s are 9। तो ये 3 जो है ये क्या है, ये है फैक्टर, ठीक है। और ये हमारा मल्टीपल है। अभी यहाँ पे 3 है और मान लीजिए आपको यहाँ पे 1 × 3 लिखना है, तो 3 आया। तो यहाँ जो 1 और ये जो 3 है ये फैक्टर्स हैं। जो 2 नंबर मल्टीप्लाई होते हैं उन्हें हम फैक्टर्स बोलते हैं, और उसका जो प्रोडक्ट आता है उसे हम मल्टीपल्स बोलते हैं। तो ये हो गया को प्राइम्स। किसी भी नंबर में कॉमन अगर 1 होता है तो उसे हम को प्राइम्स बोलते हैं। देन ट्विन प्राइम्स, तो अब हमें पता चल गया कि कोई 2 नंबर जिसका कॉमन जो फैक्टर है वो 1 हो तो वो नंबर होता है को प्राइम। अब ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? ट्विन प्राइम्स आर ऑल्सो को प्राइम्स, बट इसमें क्या है डिफरेंस कि ये वो नंबर होते हैं जिनके बीच सिर्फ 2 का डिफरेंस होता है, ठीक। ट्विन प्राइम्स आर दोज प्राइम नंबर्स दैट हैव अ डिफरेंस ऑफ 2 बिटवीन देम, सो दीज आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। बस लाइक अगर हम यहाँ पे 3 and 5 ले लें, 5 and 7 ले लें, ठीक, तो इनके बीच कितना डिफरेंस है? इनके बीच 2 का डिफरेंस है ना, 2 का डिफरेंस है। 3 और 5 के बीच 2 का डिफरेंस है, 5 और 7 के बीच 2 का डिफरेंस है। और इनके बीच में या हम 7 या 9 ले लें तो इनके बीच में 2 का डिफरेंस है। तो ये दीज आर ऑल्सो को प्राइम्स,
चलिए करके देख लेते हैं। यहाँ पे 1 और 3, 5 का भी 1 और 5, तो कॉमन क्या है यहाँ पे ये, तो ये कोप्राइम्स हैं। बट ऐसे नंबरों की पेयर जिनके बीच में सिर्फ 2 का डिफरेंस होता है उसे हम ट्विन प्राइम्स बोलते हैं। जैसे अगर आप 5 का देखें तो 1 और 5, 7 का 1 और 7, तो कॉमन क्या है यहाँ पे 1, 7 का 1 और 7, और आपका इसका 1, 3 एंड 9, तो भी यहाँ पे 1 ही कॉमन है। तो दीज आर ऑल्सो कोप्राइम, बट ये वो नंबर जिनके बीच में सिर्फ 2 का डिफरेंस होता है उन्हें हम ट्विन प्राइम्स बोलते हैं। बस इतना ही डिफरेंस होता है। सो ये हमारा हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सब चीज़ मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। सो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।